हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल हाउ टू लर्न। आज हम अपने लर्निंग पोर्टल पर अपना थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का, जिसके अंदर हम आपको पैराग्राफिंग सिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे पास एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर मैंने 25 दिसंबर के 3 एडिटोरियल्स रखे हुए हैं। इसके ऊपर मैं आपको पैराग्राफिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफिंग का पैनल कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट फॉर्म्स हैं कि आपने किस तरीके से अपना टेक्स्ट अलाइन करना है। ये वाली जो अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ़्ट, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो लाइंस हैं वो लेफ़्ट साइड से तो बिल्कुल एक साथ ही स्टार्ट होती हैं। ये देखें, बिल्कुल एक साथ स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन राइट साइड से कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से इसकी कोई एक जैसी अलाइनमेंट नहीं होती, सिर्फ लेफ़्ट साइड से सेम अलाइनमेंट होगी। यूँ ही अगर आप राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड से ये बिल्कुल एक जैसी अलाइन होंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं इसको अगर राइट अलाइन कर दूँ तो ये राइट साइड से प्रॉपर अलाइन है, बिल्कुल सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक ही मार्जिन है। और लेफ़्ट साइड से ये डिफरेंट मार्जिन है इसके, मतलब रैंडमली ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है। यूँ ही अगर मैं इसको सेंटराइज करूँगी, सेंटर अलाइन करूँगी, तो ये जैसे पोएम्स होती है, कोट्स होते हैं कि दोनों साइड से ये बराबर की अलाइनमेंट ले रहे होते हैं, मतलब यहाँ से जितना मार्जिन है यहाँ से भी उतना ही मार्जिन है। इस तरीके से ये सेंटर अलाइन होता है। उसके अलावा एक चौथा ऑप्शन होता है जस्टिफाइड अलाइन। इसमें क्या होता है, दोनों साइड से एक जैसी ही मार्जिन्स होती हैं, दोनों साइड पे मार्जिन होती हैं, यूँ समझ लें। ठीक है। जैसे हम कॉपी की दोनों साइड पे लाइन स्केच करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं ना, वैसे जस्टिफाइड अलाइन होता है। ओके। अच्छा, उसके बाद आता है पांचवा ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में स्पेस। यूजुअली जो हम हेडिंग डालते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, फिर हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने ये हेडिंग सेलेक्ट की है। इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इन व्हाट अपीयर्स से, इसके पीछे जो स्पेस है ये मैं ख़त्म कर दूँ, या फिर जो अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़कर ये स्टार्ट हो जाएगा पैराग्राफ। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं इसके अंदर कौन सी वाली स्पेसिंग रखूँ। ठीक है। अगर मैं ऐड स्पेस कर देती हूँ तो यहाँ पर देखिए हेडिंग में और पैराग्राफ में स्पेसिंग है। अब उसके बाद आ जाते हैं इन लाइन्स स्पेसिंग की। तो ये जो एक जैसी लाइन्स हैं इनके अंदर स्पेसिंग कितनी रखनी है आपने, उसके यहाँ पर पॉइंटर्स होते हैं। आपने 1 रखनी है, 1.15 रखनी है, जो आपको दी हुई हो कि आप असाइनमेंट में कि आप लाइन स्पेसिंग 2 रखें, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है। और अगर आपको यहाँ से कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से लाइन स्टार्टिंग ऑप्शंस के अंदर जाकर यहाँ पर आप इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितना इंडेंशन होनी चाहिए। इंडेंशन मतलब यहाँ से कितनी जगह छोड़कर स्टार्ट हो। ठीक है। और उसके अलावा स्पेसिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे मैं आपको 1.5 बता रही थी, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाया जाता रहेगा कि आप अगर 0 पे रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, बढ़ाते हैं तो कैसी होगी। ये देखें, यहाँ पर ये डिफरेंस आता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है अपने आप। ठीक है। ये और बढ़ गया और बढ़ गया, सही है। कम करते जाएंगे कम होता जाएगा। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ये वाला ऑप्शन कलरिंग का, शेडिंग का। इससे क्या होगा, आपका पूरा टेक्स्ट का कलर, जो हाइलाइटर मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, ये भी हाइलाइटर है, ये पूरे पैराग्राफ का हाइलाइटर है। ठीक है, जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर। तो ये आपको बॉर्डर क्रिएट कर देगा आपके टेक्स्ट पर, आपके पैराग्राफ पे। आपने अपने पैराग्राफ पे अपर बॉर्डर लगाना है, बॉटम का लगाना है, या फुल बॉर्डर लगाना है, मतलब सारे, या फिर आउटसाइड बॉर्डर क्रिएट करना है, तो ये आपको बॉर्डर्स क्रिएट कर देगा। ठीक है। आपके पास ऑप्शन भी है कि आप या तो ड्रॉ कर लें अपनी मर्ज़ी का जहाँ चाहे, सही है, या फिर आप ग्रिड लाइंस लगा लें। ये आपके पास अलग ऑप्शंस है। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर। ये क्या करता है, ये हमारे पास एक ऐसा फीचर है जो कि शो करता है, हाइड करता है स्पेसिंग को। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये डेट डाली, उसके बाद मैंने इस लाइन को डिस्कनेक्ट किया इस वाले टेक्स्ट से, मैंने इंटर प्रेस किया था, तो यानी ये वाली लाइन जो है ये छोड़ दी मैंने, फिर मैं इस लाइन पे आई हूँ, तो जहाँ से छोड़ा है वहाँ पर ये वाला सिंबल शो होता है।
ठीक है। अगर मैं किसी पेज के ऊपर पेज ब्रेक लेती हूँ ना तो ये पेज ब्रेक भी शो करेगा। लेट सपोज हम मार्च के बाद पेज ब्रेक लेते हैं, कंट्रोल इंटर हमने प्रेस किया तो ये देखें ये वाला हमें शो कर रहा है कि मैंने पेज ब्रेक यहाँ पर लिया है। ओके, अच्छा यहाँ तक हम बॉर्डर्स तक पहुँचे, हमने ये वाला स्पेसिंग का भी देख लिया। इसको मैं अब बंद कर देती हूँ ताकि इसके जो नज़र आ रहे हैं मार्क्स वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ इसके ऊपर, सॉर्ट के ऊपर। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को सॉर्ट कर देता है। ये फीचर जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा काम आता है एक्सेल के अंदर। वर्ड के अंदर इसको हम यूज़ करें तो इतना यूज़फुल नहीं रहता। जैसे कि अगर ये 3 टॉपिक्स के नेम मेरे पास लिखे हैं, मैं इनको सॉर्ट करना चाहूँ A to Z, तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉर्ट कर देती हूँ तो क्या होगा, M पहले आता है, MRS, अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो गए। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने टॉपिक नेम्स सॉर्ट कर सकती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। हम पैराग्राफिंग में देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हुआ हुआ होता है, यानी कि स्टार्ट से थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होता है। यहाँ पर मैंने इंक्रीज इंडेंट किया तो ये इस साइड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिक्रीज़ करना चाहूँ तो ये पहले हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का काम करता है, इंडेंशन के लिए होता है ये। सही, ये अपनी जगह पर आ गए। अब उसके बाद आ जाते हैं बुलेट्स के ऊपर और लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास 3 टॉपिक्स हैं, मैंने इसके बाद बुलेट्स लगाने हैं। बुलेट्स मेरे पास ये वाले हैं जो विदाउट नंबरिंग होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो मैं लगाना चाहूँ। ठीक है, ये चेकलिस्ट के लिए यूजुअली हम यूज़ करते हैं। और मतलब एक लिस्ट बनाने के लिए बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे, तो इसके अंदर बुलेट्स आए थे। उसके अलावा आप इनको इसमें से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी मर्ज़ी का सिंबल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बेशुमार सिंबल्स हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। ये इतने सारे जो नेम लिखे आ रहे हैं ना, एक मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो इसके अंदर ये इतने सिंबल्स हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नंबर वाली करूँगी फॉर्मेटिंग, यानी कि नंबरिंग के तौर पे बुलेट पॉइंट जो मैं बनाऊँ उस पर नंबर आ जाए। देखिए 1 डॉट करके भी आ रहा है, 1 ब्रैकेट करके भी आ रहा है, रोमन में भी आ रहे हैं, और इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल बुलेटिंग भी है। तो ये यहाँ से भी हो सकता है, और इसके अलावा आप अपना कोई नंबर फॉर्मेट सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 1.1, तो यहाँ पर ये 1.1 की मेरे पास लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ओके किया, 1.1, 2.1, 3.1, इस तरीके से मेरे पास ये फॉर्मेटिंग हो सकती है। हटानी है तो वापस उसी पे क्लिक किया, हट गई। ये होती है मल्टी लेवल लिस्टिंग, यानी कि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, एक टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स के अंदर और मज़ीद सब हेडिंग्स है। उसके लिए आप ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफिंग का सेक्शन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टाइल्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।